नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गुरुकुल दीक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 काव्यखंड के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कबीर दास जी के पहले पद के विषय में चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के धर्म से जुड़े विभिन्न प्रकार के आडंबरों का खंडन किया था। उनके पद 2 में भी यही चर्चा आगे और बढ़ जाती है, जिसमें वो दोनों ही धर्मों के विद्वानों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, जैसा कि इस पद में दिया गया है। संतों देखत जग बौराना। अब संतों से क्या अभिप्राय है? वो सभी संत जो हमारे समाज में रहते हैं और लोगों को भगवान किस प्रकार प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से भगवान की पूजा की जाए, विभिन्न प्रकार के रास्ते और तरीके वो बताते हैं। बौराना होता है पागल हो जाना। अब कहते हैं, हे संतों देखो कि जो यह जग है यह बौरा गया है, पागल हो गया है। अब जो यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया है बौराना और संतों, अब दोनों में भेद है। संत जो मूल रूप से शब्द है वो आमतौर पर उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, वो जो समाज से अलग हो जाता है, अलग जीवन जीता है। लेकिन यहाँ पर जो संत है वो उन लोगों को कहा गया है जो निर्गुण हैं, और उन लोगों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, निर्गुण लोगों को, जो निर्गुण संत हैं, कि हे संतों देखो कि यह जो संसार है यह पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे। साच मतलब सच, कहो कहना। अगर कोई सच कहे तो मारन धावे, धावे दौड़ना, मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, झूठे जग, और यदि इस जग में, संसार में झूठ कहें तो पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास कर लेना, बड़ी ही सरलता से विश्वास करना। तो यह संसार बड़ी ही सरलता से विश्वास कर लेता है। ये वास्तविकता सभी को पता है, आप मैं सभी जानते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे मुंह पर सच बोलता है तो हमें बुरा लगता है कि ये तो हमें फंसा देगा या हमारी बुराई करेगा। लेकिन जो सच है वो थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन इस संसार में हमेशा सच्चाई की जीत होती है और झूठ के कभी पाँव नहीं होते तो वो हार जाता है। लेकिन झूठ के ऊपर सरलता से विश्वास लोग कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा। अब नेमी क्या होता है? नियम। नेमी नियम, जो लोग नियम से चलते हैं। धर्मी देखा, और धर्म, धर्म मतलब जो धर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो नियम बना लेते हैं, धर्म के अनुसार, अपने नियम के अनुसार चलते हैं, और धर्म के अनुसार जो उनके कर्म कांड है वो उनका पालन करते हैं। प्रात करे स्नाना, और वो सुबह जल्दी उठते हैं और अपने नियम और धर्म के अनुसार स्नान करते हैं। लेकिन ये लोग आत्ममारी, आत्ममारी मतलब अपनी आत्मा को मारकर। अब आत्मा कैसे मरती है? जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते। ये लोग अपनी आत्मा को मारकर पखा नहीं, पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पत्थर को पूजने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? उन सभी बिंदुओं को पढ़ने से, उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से, जो शास्त्रों में लिखी गई हैं, शुद्धता के साथ लिखी गई हैं, जिसमें कहीं भी कोई ढोंग आडंबर नहीं है। लेकिन यहाँ तो कछु नहीं ज्ञाना की बात कर रहे हैं कि हम पत्थर को पूजने से कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत तक देखा पीरो लिया। अब देखो यहाँ तक बात किन की थी? यहाँ तक यदि हम चर्चा करें तो यहाँ तक बात हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है कि वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन अब बात आती है मोहम्मडन्स की, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, कि बहुत तक देखा पीर ओलिया। पीर ओलिया कौन? जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, वैसे ही जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में पीर ओलिया होते हैं, जो उनकी पूजा काम करते हैं, जिनको मौलवी भी कहा जाता है।
कि बहुत सारे पीर औलिया देखे हैं जो पढ़े किताब पुराना, जिन्हों जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद, मुरीद होता है शिष्य, तदबीर होता है भविष्य के बारे में बताना। कि आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न प्रकार के साधु संत होते हैं, वो अपने जो उनके आश्रम होते हैं उनमें वो लोग बैठते हैं, उनके सामने लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके, तो उन लोगों को उनके शिष्य कहा जाता है जो नियमित रूप से उनके पास आते हैं और वो लोग उनकी बातें सुनते हैं और उनको तदबीर बताते हैं, भविष्य में जो उनकी समस्याएं हैं उनका वो समाधान करते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, अब वो लोग अपने शिष्यों को वही बात बताएंगे जो उनको ज्ञान है। अब भविष्य के बारे में तो किसी को कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो झूठे ढोंग आडंबर चाकर बैठते हैं और उनको जो ज्ञान होता है उसी के विषय में वो झूठ बोलते रहते हैं और उन लोगों को बरगलाते रहते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, ऐसे लोग आसन मारी, आसन जमा कर बैठ जाते हैं। डिम्ब के विषय में कह सकते हैं एक प्रकार का घमंड, आडंबर रचते हैं। अब मान लो किसी को कोई थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके आधार पर वो बहुत सारे लोगों को मूर्ख बना के रखते हैं, तो उसे घमंड हो जाता है कि हाँ मुझे बहुत ज्ञान है। वो लोग आसन मारकर आडंबर रचकर बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना, उन्हें अपने मन में बहुत घमंड होता है कि मुझे बहुत ज्ञान है। पीपर पात्र पूजन लागे, अब जो लोग इस प्रकार के लोग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के आडंबर रचते हैं, तो वो लोग वास्तव में कोई ज्ञान नहीं रखते। वो लोग अज्ञानतावश पीपर मतलब पीपल, पाथर मतलब पत्थर, पूजन लागे, वो लोग पीपल और पत्थर को पूजते हैं। तीर्थ गरौ भुलाना, लेकिन जो तीर्थ हैं यहाँ पर तीर्थ से अभिप्राय क्या है? वो वास्तविक चीज़ें जो हमें जीवन देती है, हमारे गुरु के समान हैं, जो वास्तव में भगवान की शक्ति के रूप में धरती पर विद्यमान है, वो तीर्थ कही जाती हैं। तो वो लोग गरों के अधीन पीपल पत्थर को तो पूजते हैं, लेकिन जो वास्तविक तीर्थ हैं, हमारे गुरु होते हैं जिन्हें वास्तव में ज्ञान है, हमारे माता हैं, पिता हैं, इन सब को भुला देते हैं, इनके महत्व को भुला देते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, अब दोनों देखो, माला कौन पहनता है? जो पंडित होता है। टोपी कौन पहनता है? जो मौलवी होता है। दोनों के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि ये लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो टोपी पहनकर बैठ जाते हैं और जो पंडित लोग हैं वो माला पहनकर बैठ जाते हैं और अपने माथे पर तिलक और छाप, बड़े बड़े तिलक और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाकर वो बैठ जाते हैं और लोगों के बीच में उनकी स्थिति ऐसे होती है जैसे वो कोई विशेष हैं और जो उन्हें आडंबर के वशीभूत या थोड़ा बहुत पढ़ने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी के आधार पर वो लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ये लोग आडंबर रचकर साखी और शब्द गाते हैं। अब साखी क्या होता है? साखी होता है साक्षी, जो वास्तव में हमने देखा है, जिसका हमने अनुभव किया है, चाहे वो शारीरिक रूप से है या मानसिक रूप से। और शब्द ही, अब शब्द क्या होते हैं? शब्द गुरु के द्वारा कहे गए जो वचन है उनको शब्द कहा जाता है, जिसको हम गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा भी कह सकते हैं। अब जो ये लोग हैं टोपी पहनकर और माला पहनकर बैठ जाते हैं और गुरु के द्वारा जो खुद अनुभव किया गया है उसको, ये सिर्फ गुरु के द्वारा किया गया जो अनुभव किया गया उसको देख देख कर ये गाते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें उसका ज्ञान नहीं होता। और जो गुरु के वचन हैं, जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको गाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ क्या है उसका इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। ये लोग अपनी आत्मा को मारकर बैठे होते हैं, इन्हें अपनी आत्मा की कोई जानकारी नहीं होती। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें इन्होंने महत्वपूर्ण कही हैं कि एक तो हिंदू और दूसरा तुर्क। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं पुनः कह रहा हूँ कि इन्होंने मूल रूप से हिंदू और तुर्क, इन दोनों, तुर्क मतलब मुसलमान, इनको केंद्र में रखकर उस समय के समाज में जो आडंबर थे उनको दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि सिख धर्म और ईसाई धर्म ये दोनों अपनी शैशवावस्था में थे। इन धर्मों का उस समय कोई इतना प्रभाव नहीं था
और यदि हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म सीखी से बना, अर्थात सीखना कि वो लोग अच्छाई करो और अच्छाई ही करवाओ, यही चीज़ सीखते हैं और यही सिखाते हैं। अब यहाँ पर हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, के हिंदू लोग तो कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क मुसलमान लोग कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, ये दोनों लोग, अब दो मतलब दोनों, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं। जितने भी आज तक यदि देखें तो धर्म को लेकर, धर्म और क्षेत्र को लेकर जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हिंदू और मुसलमान के बीच में ही हुई हैं। लेकिन ये दोनों लड़ते हैं, सैकड़ों लोगों का इसमें लहू बहाया जाता है, लोग मरते हैं, लेकिन मरम न काहू जाना। अब मरम से क्या मतलब? मरम से अर्थ होता है कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहा क्या गया है। लेकिन इस चीज़ को इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता और न ही इसको जानना चाहता है, बस लड़ते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अब यहाँ पर देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये जो इस प्रकार के आडंबर रचने वाले जो गुरु कहे जाते हैं, जो पीर ओलिया कहे जाते हैं या पंडित कहे जाते हैं, ये सब क्या है? ये महिमा के अभिमान में घूम रहे हैं। महिमा किसकी होती है? महिमा है गुरु की। अब गुरु के पास ये लोग रहते हैं, जितना इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जितना भी आधा अधूरा ज्ञान है, उसमें ही ये अभिमान में, घमंड में चूर रहते हैं, और उसी के अधीन लोगों को ये घर घर में मंत्र देते हुए घूमते हैं। अब जिसको खुद ही कोई ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को मंत्र क्या देगा, और उस मंत्र का अर्थ भी क्या होगा? तो केवल यह एक आडंबर है जो कबीरदास जी सिद्ध भी करते रहे। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, गुरु के सहित, गुरु के साथ, सीखे शिष्य सब बूढ़े। बूढ़े होता है बाढ़ में डूबना। अब यहाँ पर मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? बूढ़े। बूढ़े मतलब बाढ़ में डूबना। अब जो गुरु है उसको खुद कोई ज्ञान नहीं है, वह तो अज्ञानता के सागर में डूब रहा है, और इसी प्रकार जो शिष्य हैं वो भी उस गुरु के साथ साथ उसके पीछे चल रहे हैं। और जब अज्ञानी व्यक्ति के हम पीछे चलेंगे तो अज्ञानता के वशीभूत उन सब का विनाश निश्चित है, अंत काल पछताना। और जब हम ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो अंतिम समय में हम पछताएंगे ही। कहे कबीर सुनो हो संतो। अब यहाँ पर पुनः वही बात आती है कि संतों का प्रयोग किया गया है, कि यहाँ पर जो संत है ये उन लोगों को कहा गया है जो निर्गुण रूप के उपासक हैं, भगवान के मूर्त रूप के, सगुण रूप को नहीं जानते। वो मूर्त रूप को नहीं जानते, वो केवल निर्गुण रूप को जानते हैं, जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। कहे कबीर सुनो हो संतों के, हे संतो सुनो ये सब भ्रम भुलाना, कि जो यह भ्रम फैला हुआ है आडंबर का, कि आडंबर रचकर विभिन्न प्रकार के जो ये क्रियाकलाप करते हैं, उन क्रियाकलाप के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यह भ्रम हमने भुलाना है, इसको नष्ट करना है, और भगवान के, ईश्वर के वास्तविक रूप को सबके सामने लेकर आना है। कैतिक कहो, कैतिक होता है कितना ही, कहो कितना ही कह लो इन लोगों को, कहा नहीं माने। ये लोग बिल्कुल भी नहीं माने, क्योंकि जिस व्यक्ति मन में भ्रम बैठ गया, कोई पाखंड बैठ गया, तो वो उसी का अनुसरण करेगा, उसको आप कितना ही कहो नहीं मानेगा। सहजे सहज, सहजे सहज मतलब धीरे धीरे समाना, समा जाना, उसका एक हिस्सा बन जाना। लेकिन ये लोग धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीतेगा, इनको समझाते जाएंगे, प्रयास करते जाएंगे, और जो भगवान का वास्तविक रूप है वो इनके मन में समा जाएगा, उनके मन का हिस्सा बन जाएगा, और ये वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसमें एक समय लगेगा जिसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है। कबीरदास जी संपूर्ण जीवन इस प्रकार का प्रयास करते रहे, सहजे सहज वो लगे रहे। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आए होंगे, आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुने और हमारे चैनल गुरुकुल दीक्षा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।